नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने अंदर कई सारे ऐसे चेंजेस को लेके आने वाली है जिससे हमारे कंट्री का जो हायर एजुकेशन का जो पिक्चर है वो पूरी ही तरीके से बदलने वाला है। चाहे फिर वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो, चाहे फिर वो मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस हो, चाहे डिग्रीज के बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी हो, या फिर चाहे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ही क्यों ना हो, हर एक चीज अपने आप में एक नई है एंड विल प्रोवाइड अ वेरी हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। हमारी परीक्षा के लिए, हमारे एग्जाम के लिए इन सभी चीजों की जानकारी जरूरी है और आइए आज हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से इन सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से क्या मतलब है, इस बात को हम लोग समझना चालू करते हैं। उसके पहले मैं यहां पे एक कीवर्ड लिख देता हूं आपके लिए, दैट इज मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ठीक है, कैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा फॉर दिस मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, इसको हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले एबीसी के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो एबीसी क्या है? एबीसी आर एक्चुअली डिजिटली स्टोर्ड एकेडमिक क्रेडिट्स। ठीक है, दैट आर अर्न्ड फ्रॉम वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कई सारे हायर एजुकेशन से हमने क्या किया है, हमने एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न किए हैं और उनको अर्न करके हमने डिजिटली स्टोर कर दिया है। ठीक है, दे कैन बी एक्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ डिग्री फ्रॉम अ हायर एजुकेशन। किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अगर आपको डिग्री चाहिए दैट कैन बी अवॉर्डेड, उनके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इन अ वे सबसे पहले क्या हुआ इस पूरी प्रोसेस में, सबसे पहले क्रेडिट रिकॉग्निशन हुआ। और क्रेडिट रिकॉग्निशन से पहले सबसे पहले क्रेडिट समझ लेते हैं कि क्रेडिट यहां पे क्या मतलब है। ठीक है, तो क्रेडिट माने जैसे कि हम अपने हायर एजुकेशन की मार्कशीट्स को उठा के अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम उनको क्रेडिट के हिसाब से बांट सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट्स हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट हैं। और अगर हम उन क्रेडिट्स को पार कर लेंगे तो अगर हम उस एग्जाम में, उस सब्जेक्ट के एग्जाम में पास हो जाएंगे तो हमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्रेडिट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। उस सब्जेक्ट के लेट्स सपोज 12 क्रेडिट हैं और अगर मैंने वो एग्जाम पास कर लिया है तो वो 12 क्रेडिट मैंने अर्न कर लिए हैं। ठीक है, अब इन क्रेडिट का जो रिकॉग्निशन है वो कहां पे होगा? वो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे होगा और वहीं पे क्या होगा, इनका एक्यूमुलेशन भी होगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन करवा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जब ये क्रेडिट डिजिटली एक जगह आ जाएंगे, अभी हमें बिल्कुल बाकी चीजें नहीं सोचनी, अभी हम यहीं पे रहना है। जब वो एक्यूमुलेशन वहां पे आ जाएगा तब इन क्रेडिट को क्या होगा, इन क्रेडिट को हम यहां वहां ट्रांसफर भी कर सकते हैं अक्रॉस दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड देन फाइनली इनके इन क्रेडिट के रिडीम करा के, इन क्रेडिट्स को रिडीम करा के हम कोई पर्टिकुलर डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा एबीसी का जो पर्पस है। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डेप्थ में जाके समझते हैं। तो पहले तो जो 12 पॉइंट्स थे वो मैंने अर्न किए, उनको मैंने डिजिटली स्टोर कर दिया एबीसी में। उसके बाद मैं इन 12 पॉइंट्स को अलग अलग जगह पे रिडीम भी करा सकता हूं, ट्रांसफर भी कर सकता हूं अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे। अब ये जो बात मैंने कही इसको हम एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज कोई एक स्टूडेंट है, उसने मैथमेटिक्स में 12 क्रेडिट्स अर्न किए। ठीक है, और ये कहां पे स्टोर होगा? ये होगा आपके एबीसी में स्टोर। अब यही स्टूडेंट, लेट्स सपोज यही स्टूडेंट को बीच में अपनी एजुकेशन को छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ा, ठीक है, जिसको हम मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन भी कह रहे हैं।
दूसरे इंस्टीट्यूशन में लेना पड़ा, तो क्या उसको फिर से इस मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सीधे एबीसी अकाउंट में जाके देख सकता है कि इसके मैथमेटिक्स के 12 क्रेडिट है, एंड देन दैट क्रेडिट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय दिस इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांसफर हुआ और उसको वापस मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का चेंज यहां पे दे दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ सिंक्रोनिसिटी अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन कितनी ज्यादा आ गई है, कॉमन जो पैरामीटर्स हैं वो यहां पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गया, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसी का जिक्र किया और इसी को लेके गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट जो है इसको लेके प्लान बनाए, और गवर्नमेंट ने फिर फाइनली क्या किया है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस पूरी कहानी में हम पढ़ सकते हैं, वो क्या है कि गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में लॉन्च किया है अपार। ठीक है, जिसका मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो अपार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक रजिस्ट्री की तरह लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो है, जो कॉलेज में जाएगा या फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगा, उसको सबसे पहले डिजी लॉकर में जाके अपना अकाउंट बनाना होगा। दैट विल बी हिज एकेडमिक अकाउंट और रादर एबीसी आईडी, जिसके बाद एक एबीसी आईडी जनरेट होगी। अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बनाई है तो आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसके बिना देयर विल नॉट बी एनी एडमिशन। ठीक है, तो ये आपने बना ली है। उसके बाद एक और की फीचर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी कि अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी पे वो जितने भी क्रेडिट्स कमाएगा वो अक्रॉस द इंडिया जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे इसको मान्यता प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज जो यहां पे आया है, और दैट्स व्हाई इट फैसिलिटेट व्हाट, इट फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये सारे कीवर्ड्स हैं, दैट इज व्हाई मैं इन कीवर्ड्स को यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। अब अगर क्रेडिट आ गए हैं तो इन क्रेडिट्स को स्टूडेंट्स तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं यहां वहां एडमिशन लेने में, यहां वहां चीजों में। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी जो ये क्रेडिट्स हैं इनका जो उपयोग है वो बेनिफिशियल है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। तो फाइनली क्या होगा, अपार पे आपकी एक एबीसी आईडी बनेगी। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं हम। फॉर कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहली बात तो जो वेरिफिकेशन है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का वो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो रिकॉर्ड्स का जो वेरिफिकेशन है वो यहां से बहुत अच्छे से हो जाएगा कि इसके पास फलाना यूनिवर्सिटी की डिग्री है कि नहीं या फलाना कोर्स की डिग्री है कि नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन 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 रिकॉर्ड्स के थ्रू देयर कैन बी अ मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, जिसके हिसाब से करिकुलम जो है वो उस हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कॉलेजेस के लिए है तो स्टूडेंट्स के लिए भी है। स्टूडेंट्स के लिए जो कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं, जो मोबिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं क्रेडिट्स, या फिर कुछ एजुकेशन हिस्ट्री जो है वो भी एक जगह पे अक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, और एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टूडेंट है जो बाद में भी अगर कोई कोर्स करना चाहे तो उसके लिए यहां पे एक्सेसिबिलिटी से सीधे सीधे वो अपना वेरिफिकेशन करा सकता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज जो फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे एबीसी के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा एक और पर्टिकुलर चीज जो यहां पे डिस्कस करने लायक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी अमंग डिग्रीज। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी विद इन डिग्री। तो कोई भी डिग्री हम आज की डेट पे करने जाते हैं तो उसमें हम एडमिशन लेते हैं तो हमें 3 साल या 4 साल की बैचलर डिग्री करनी पड़ती है। ठीक है, बट अब ये सिस्टम जो है इसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया है, जो कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन फिर से दे रहा है। कैसे, तो अब कोई भी डिग्री अगर 3 साल की करी जाएगी,
अगर आपने पहला साल के क्रेडिट्स पूरे कर लिए या फिर पहले साल के लर्निंग आउटकम को अचीव कर लिया, तो उसके बाद आप एक को सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स आपका वो मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने 2 साल के क्रेडिट्स पूरे कर लिए तो उस केस में आपका डिप्लोमा लेवल जो है वो मान लिया जाएगा, और अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपने 3 साल का ले लिया तब ये आपको डिग्री लेवल के आपके क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे। अब ये जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या जो डिग्री है, इनके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे उसको जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है वो बनाएगा, जो कि एक तरीके से आगे की डेट में एक रेगुलेटरी बॉडी होने वाली है फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो बैचलर डिग्री होगी वो 3 साल की होगी या 4 साल की होगी, और जो 4 साल वाली डिग्री होगी दैट इज मोर प्रेफरेबल। व्हाई इट इज मोर प्रेफरेबल? बिकॉज इस केस में जो स्टूडेंट है उसके पास जो होलिस्टिक या फिर जो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने का ऑप्शन होगा। यहाँ पे वो अपना मेजर या माइनर सब्जेक्ट ले सकता है। इसके अलावा अगर उसने रिसर्च का काम किया है तो ये डिग्री रिसर्च के साथ भी उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप इस डिस्कशन के बाद आपको जो एक नए चेंजेस हमारी कंट्री में आने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, जो इतने फैंसी वर्ड हम सुन रहे हैं, उनको लेके एक बेसिक सी क्लैरिटी आपको आ गई होगी। बाकी हमारे साथ आप कैसे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करोगे एंड कैसे हम आपको जिस तरीके से हमने इस वीडियो में केवल कीवर्ड्स उठा के आपको समझाया है ताकि आपके एग्जाम के लिए भी वो उपयुक्त रहे, ठीक वैसे ही हम कैसे आपको पढ़ाते हैं डिटेल में जाके और एकदम टारगेटेड होके, उसको जानने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। हमारी टीम के साथ आप एक दिन का फ्री ट्रायल लीजिए, हमारी टीम के साथ आप लाइव क्लासेस में डेमो के लिए बोलिए, एंड देन you'll see from yourself कि कैसे आप हमारे साथ तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।